सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे जो एक डिमांड आई थी पहले की एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आपको क्वेश्चन नंबर 76B वाला पार्ट चाहिए था। तो चलिए आज उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जितने डिमांड है टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं सारे डिमांड आप सभी के कंप्लीट करूंगा जरूर से, ठीक है। बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो, साथ ही साथ अपने इस वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक किया करो, एक मोटिवेशन मिलता है हम सभी को, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, वीडियो पूरी दिख जाते हैं बट यहाँ पे सब्सक्राइब करते नहीं है। उन सभी को मैं एक बात जरूर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए, वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में। यहाँ तक मैं ही सब सारा काम मैं ही करता हूँ, मेरे पास कोई एडिटर या अलग से कोई नहीं है। मुझे इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं सारे काम खुद ही करता हूँ, ठीक। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस मेहनत की थोड़ी सी वैल्यू आप भी कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो आज यहाँ पे मैं 76B वाला पार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स हैं, गौतम और याशिका, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर केस है, मतलब एक पार्टनर एडमिट होगा। तो पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम है आसमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका रेशियो पहले क्या दिया हुआ था, 3:1 में। यहाँ पे सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सारी चीजें हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:2:3 में, ठीक है। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें को डेप्रिशिएट हो रहा है, उतने अलग अलग उनका परसेंटेज पे हो रहा है, कोई एक वैल्यू पे हो रहा है, फिक्स्ड वैल्यू पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे सबसे पहले कौन सी चीज दी हुई थी हमारे पास, मशीनरी। तो मशीनरी लिख लेंगे यहाँ पे, कितना हो रहा है 10% से ना, तो 10% से हमारा कितना हो गया 21,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा फर्नीचर जो है वो सीधे वैल्यू दे दिया है कि कितने से हो रहा है, 5,000 से। तो हम यहाँ पे 5,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। पहले कितनी वैल्यू दी हुई थी, 1,40,000। अब ये बढ़ गया ना, अब ये बढ़ गया तो बाई साइड लेते जाते हैं, बाई स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू जब बढ़ी तो कितने से बढ़ गई यहाँ पे हमारी 70,000, ठीक है। 1,40,000 था, 2,10,000 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। 10% पे क्रिएट हो रहा है, मतलब कि जितना डेटर्स होगा उसका 10% पे। तो क्रिएट करते हैं, तो अपना इस साइड लिखते हैं हम, टू साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से। तो कितना करेंगे यहाँ पे, डेटर्स हमारे 80,000 के थे, तो यहाँ पे 8,000 हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए लास्ट में जो एडजस्टमेंट दिया हुआ ना फिफ्थ वाला, वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो उस पॉइंट पे हम चलेंगे तो आपको वो भी मैं समझाऊंगा वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए और कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 70,000 यहाँ पे हो गया वैल्यू, 70,000 इधर भी लिख लेंगे। अपने दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो गौतम और याशिका है यहाँ पे, तो 3:1 में इनका बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो में ही अभी बटेगा, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा। तो कितना आएगा 25 और 29 और ये 34,000 आया, 70,000 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36,000। 36,000 को बांट लीजिए 3:1 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप बांटेंगे तो 27,000 इनको मिलेगा, 9,000 इनको मिल जाएगा। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो जो है वो ऑल ओवर इंडिया में तो रैंक करती ही है, साथ ही साथ हमारा इंडिया के बाहर भी ना वीडियो हमारी जाती है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी, अदर कंट्रीज में भी हमारी वीडियोस को लोग देखना पसंद करते हैं। तो गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आपके इतना सपोर्ट, इतना प्यार मेरे साथ बनाए रखने के लिए, और ऐसे ही साथ बनाए रखना, हमारे चैनल को और ग्रोथ कराते रहो। जो लोग सब्सक्राइब ना किए प्लीज कर लो, इतनी मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो शूट करने में, इतना मैं अकेले सारा काम मैं खुद करता हूं, तो थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से आप भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, तो गौतम और याशिका का हम कैपिटल लिख लेंगे, कितना है 4 लाख एंड 1 लाख। 4 लाख इधर हो गया एंड 1 लाख यहां लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ था ना, उसको नोट कर लेते हैं। तो कितना है तुम्हारा 36,000 को हमने 3:1 में, मतलब कि ओल्ड रेशियो में बांटना था, ठीक है। तो उसको बांट लेते हैं, कितना आया था हमारा 27,000 एंड यहाँ पे 9,000। तो यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं था। उसके बाद और क्या था, बाई गुडविल के शेयर आपने निकाला होगा, हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उनका सेक्रीफाइसिंग निकाला होगा। तो सिर्फ और सिर्फ गौतम ही ऐसे एक अकेले हैं जो कि सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। उनका पूरा रेशियो किससे, आसमा से होगा, मतलब कि आसमा जो गेन करी है वो जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्ट है वो सारा गौतम का है, मतलब कि सारा गुडविल का जो पार्ट जितना वो लेकर आ रहे हैं ना, याशिका से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह डैश लगा के यहाँ लिख देंगे 50,000, ठीक है।
लास्ट एक काम और बचता है यहाँ पे कैश। कैश लिख लीजिएगा कितना पार्टनर लेकर आ रहा है, तो होता है 2,10,000। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे पूरा कैलकुलेट करने के बाद। तो 4,77,000, देन 1,09,000 एंड लास्ट 2,10,000। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम चीज यहां नोट कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट निकाल लेंगे। टू बैलेंस शीट तो आपका कितना आ जाएगा, सेम टू सेम 4,77,000, देन 1,09,000 एंड लास्ट 2,10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बैलेंस करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम 4,77,000, उसके बाद 1,09,000 एंड देन 2,10,000। ठीक है, ये लास्ट वाला हो गया। उसके बाद आप लास्ट वाला एडजस्टमेंट एक बार पढ़िएगा जो दिया हुआ था, मैं यहाँ पे रीड कर देता हूं सभी के लिए। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर वर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से हम सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिख लीजिए। बाई बैलेंस बीडी कौन सा अमाउंट लिखेंगे, जो ये वाला था ना बैलेंस शीट, अब इधर ले आएंगे। अगर आपने लेजर अच्छे से सीखा है ना क्लास 11 में, तो आपको अच्छे से पता है कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,77,000, फिर 1,09,000, फिर उसके बाद 2,10,000। ठीक, अब चलिए, अब यहां कह रहा है कि नए पार्टनर की हेल्प से हम अपने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा कि यहां पे फिर से निकालना होगा हमें टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे जो कैपिटल होगा ना वो नए पार्टनर की हेल्प से हमारे पुराने पार्टनर्स का कैलकुलेट होगा। तो हमारे नए पार्टनर्स का रेशियो कितना था, देखिए रफली पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3:3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 पहले से है, मतलब कि इसमें कुछ पार्ट इंटू हुआ होगा। कहने का मतलब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, कुछ पार्ट इंटू हुआ होगा तब जाके वो इंटू 3 से बनाना। जैसे हम देखिए रेशियो निकालते थे ना, किसी भी पार्टनर का हमें रेशियो निकालना रहता है, तो बस उसका ठीक उल्टा काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अपोजिट तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 2,10,000 दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से 3 डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जो अमाउंट आया वो क्या था, ये वाला अमाउंट से यही अमाउंट होगा ना जिससे हम इनटू करते चले गए धीरे धीरे, सेम वही अमाउंट है। अब अगर इतना पार्ट किसी को समझ में आ गया जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना हाँ सर आ गया मुझे, अगर नहीं आया तो वो भी जरूर से बताना कि मैं फिर से कोशिश करूंगा आप सभी के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात यह है कि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ पे मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूं आप सभी के लिए कि यहाँ पे आप कोई चीज जो भी रहे वो समझो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 2,10,000, हमारे पास 70,000 जो आ गया ना, अब उसको 3:2:3 मतलब कि एक बार 3 से एक बार 2 से एक बार 3 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,40,000, फिर यहाँ पे 2,10,000। अब देखिए नए पार्टनर की हेल्प से आया ना, नए पार्टनर कैपिटल चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, मगर हमारे जो ओल्ड पार्टनर है उनका कैपिटल चेंज हुआ। इसका मतलब कि हमारे नए पार्टनर की हेल्प से हमारे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब जितना एडजस्टमेंट कहा था कि करंट अकाउंट में करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या कि यहाँ पे भी जो भी बैलेंसिंग फिगर अगर मैच करने में अगर कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर अमाउंट इक्वल नहीं आएगा ना, तो वहां पे हम वो चीज यूज करेंगे। ठीक है, मेन बात अपना नीचे ये देखिए यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, जो बड़ा रहेगा वही वाला लिखेंगे। इस साइड देखिए ये बड़ा है 4,77,000, अब इधर देखिए तो 1,40,000, तो 1,40,000 इधर ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नए पार्टनर में कोई चेंज नहीं है। अब जो अमाउंट नीचे लिखे हैं टोटल वाले कॉलम में सेम इधर भी लिख लेंगे, 1,40,000 इधर, 2,10,000 इधर। अब जहां पे भी हमें करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिनके भी अकाउंट में, वहां यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे हमें कोई यूज नहीं है, यहां में कोई यूज नहीं, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है ना वो सेम है। यहां पे हमें यूज है तो कितना है 31, तो ये आशिका के कॉलम में 31,000 से हमें यूज पड़ी। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं किधर किसका आता है, करंट अकाउंट में इनका नहीं है, इनका नहीं है। इनका कितने से हो रहा है 2,67,000, तो यहाँ पे हमें गौतम के कॉलम में यूज पड़ा। मतलब देखिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जब हम अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड लिखेंगे गौतम का, एसेट साइड लिखेंगे याशिका का। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम अपना कैपिटल ले जाते हैं इन सभी पार्टनर्स का। तो पहले पार्टनर हमारे थे गौतम, फिर याशिका और आसमा। तो गौतम और आसमा का जो कैपिटल था ना वो सेम था। ठीक है, 2,10,000 2,10,000। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इनका कैपिटल जो था ना वो 1,40,000 था ना, है ना, हमने जो कैलकुलेट किया था, ये हो गया।
उसके बाद और देखते हैं क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दो चीजें और दी हुई थी हमारे बैलेंस शीट में जो कि कुछ भी रिवैल्यूएट नहीं हुई थी हमारे रिवैल्यूएशन के टाइम पर, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। क्रेडिटर्स तो कितने के थे, 50,000, ये हो गया। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारा कितने का था, 30,000, तो वो लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए एक और चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करे थे उस समय पर हमारा गौतम का करंट अकाउंट किस साइड आया था, टू साइड, तो टू साइड में ही हम अपना लायबिलिटी साइड उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो वो भी हम लिख लेते हैं, करंट अकाउंट ऑफ गौतम, तो 2,67,000 आया था, वो लिख लिया, ठीक है। तो यहां पे मतलब लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली है ना। अब इस साइड देखते हैं, यहां पे हमारा फर्नीचर दिया हुआ है 60,000 से। फर्नीचर हमारा देखिए फिर से उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी वैल्यू कम हुई थी 5,000 से, तो वो लिखेंगे फर्नीचर, यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले 55,000, ठीक है। फिर उसके आगे क्या दिया हुआ है, स्टॉक, स्टॉक हमारा 2,10,000 हो गई थी उसकी वैल्यू, है ना। तो चलिए स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,10,000। फिर डेटर्स हमारे 10% से क्रिएट किए गए थे, तो यहां पे आप कर लेंगे डेटर्स भी, कितना आ जाएगा हमारा 72,000, ठीक है। फिर कैश इन हैंड, अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं कहता हूं ना, कैश में ही होता है। यहां पे आप करेंगे तो देखिए हमारा एडमिशन के केस में क्या होता था, हमेशा यहां पे जितना हमारा कैश दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे 90,000, कितना वो कैपिटल एज ए कैपिटल लाया 2,10,000, प्लस उसका जो गुडविल का पैसा है वो कितना है वो ऐड कर लेंगे, कितना हो गया टोटल 3,50,000, ठीक है। उसके बाद मशीनरी हमारा 2,10,000 दिया हुआ था, उसमें से 10% डेप्रिशिएट हुआ था ना, तो उसकी वैल्यू लिख लेंगे मशीनरी, यहां पे मशीनरी की वैल्यू हो गई 1,89,000। करंट अकाउंट एक लोग का और दिया हुआ था, वो थी याशिका, ठीक है। तो याशिका का भी यहाँ पे करंट अकाउंट हमारे पास था 31,000 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पे सिर्फ एक काम बचता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इस साइड से। तो यहाँ पे 50,000 30,000 कितना हो गया 80,000। यहाँ पे पहले आप 7,000 जो है ना उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1000 बेस वाले पे कोई वैल्यू दी नहीं हुई, यहाँ पे हम 10,000 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 50,000 30,000 कितना हो गया 80,000, यहाँ पे 60,000 और ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 1,40,000, ठीक है। उसके बाद 1,40,000 में 40,000 और ऐड कर लीजिए, कितना आया 1,80,000, 10,000 इधर ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख। तो यहाँ पे ऊपर कैरी दे दिया हमने, ठीक है। तो 2 2 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 9, तो 9,07,000 इधर भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना ही आएगा 9,07,000 इधर। आप आंसर से मैच भी कर लीजिएगा, आपका वही सेम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, कैसी लगी जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मैं अभी भी आप सभी को एडवाइस यही करूंगा कि आप कोशिश करिए कि जितना भी कैलकुलेशन वो बिना कैलकुलेटर के ही हम करेंगे, ठीक है। हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही सारे कैलकुलेशन को हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर मिलेंगे आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो।